हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगरा पे। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में और वहां पे हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पहले से पता होना चाहिए। जो बच्चे अभी जस्ट 12th में हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले वो वीडियोस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले देखने चाहिए एंड देन आपको यहाँ मूव करना है ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं उनके बारे में बात करेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं, आप बोलोगे 6 होते हैं सर, तो 6 ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएंगे। सिंपल, पहली बात तो ये। अब उनमें से भी अगर आपको ओनली 3 फॉर्मूलेज अगर याद है तो बाकी 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कैसे होंगे, मैं फटाफट से आपको सबसे पहले फॉर्मूले बताता हूं कि क्या फॉर्मूले हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, फिर उनका हम डेरिवेशन करेंगे, वो भी बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से इस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज आती है, तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, आप बोलोगे सर वो होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का इनवर्स लोगे तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स आपका फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। और मैं अगर इसका डेरिवेटिव आपसे पूछूं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, तो सिंपल इसका रिजल्ट होता है 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 डिवाइड बाय 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल है, आई थिंक इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कर लो, याद ऑटोमेटिकली हो जाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड फॉर्मूला देखो, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे, मैंने बोला dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, सो देखो एक चीज अगर आपको याद हो, जब भी मैंने लास्ट फॉर्मूले करवाए थे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आप डिफरेंशिएशन में फॉर्मूलों की बात करोगे तो जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा जिसके आगे CO नहीं लगा होता है, जैसे साइन, टेंजेंट, सेक, उनका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है। और जिनके आगे को लग गया जैसे कोस, कॉट और कोसेक, इनका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो एक चीज मुझे समझ में आती है कि इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, बाकी एज इट इज रहेगा जो साइन का था। सिंपल। सो इन दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आया, फर्स्ट वन 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, सिर्फ कोस लगाने से इसी फॉर्मूले के आगे नेगेटिव साइन मैंने लगा दिया तो आपका रिजल्ट मिल गया। सिंपल, आई थिंक सिंपल है। सो देखो एक से दोनों याद है। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वन इज योर डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं पूछूं टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा आपसे पूछा जाए, तो सिंपल ये क्या होगा, इट विल बिकम 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, ये आपकी चॉइस है, टोटली कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिंपल है। अब टेंजेंट, अब देखो यहाँ पे साइन कोस दोनों में रूट था बट यहाँ पे रूट नहीं है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द फोर्थ वन इज अबाउट dy बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं आपसे बात करता हूं कॉट इनवर्स एक्स। सो कॉट इनवर्स एक्स, देखो टेंजेंट के आगे ही कोट लगाए, कोटेंजेंट बन गया, तो इसके आगे को लगाए तो इसका मतलब बस एक नेगेटिव साइन लगा दो, बाकी वही रहेगा जो एज इट इज टेंजेंट का था। सिंपल। साइन के आगे माइनस लगाओगे, कोस का डेरिवेटिव, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, टेंजेंट का जो भी डेरिवेटिव उसका आगे नेगेटिव साइन लगा दो, कोट का डेरिवेटिव बन जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज योर dy बाई डी एक्स ऑफ, आई थिंक हमारे पास सिर्फ 2 फंक्शन बचे हैं। फर्स्ट वन इज सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल ये बन जाता है 1 डिवाइड बाय एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये 1 डिवाइड बाय एक्स, देखो अब यहाँ पे x बाहर भी है और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। सिंपल। लास्ट फॉर्मूला जो आपका बचता है दैट इज योर dy बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या आएगा, सिर्फ सेक के आगे मैंने को लगा दिया तो सिर्फ नेगेटिव साइन, तो -1 डिवाइड बाय एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, बस ये फॉर्मूला आपका रेडी है। तो ये आपके 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उन सब का जो डेरिवेटिव है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये होगा। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या क्वेश्चन सॉल्व करने पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपको आनी चाहिए, द फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड थिंग, अब मैं बात करता हूं इनके डेरिवेटिव की, जो कि बहुत आसान होने वाला है। सिंपल आपकी चीजें होगी, आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, और बाई चांस अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं भूल रहा हूं उसको, तो वो भी आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, सिंपल सी याद रखने के तरीके, अगर आपको सिंपल से जो 10th वाले फॉर्मूले याद है उनके बेसिस पे आप इनको याद रख सकते हो। देखो टेंजेंट और कोट को अगर मैं छोड़ दूं, बाकी सब के अंदर ऊपर सबके 1 है,
सब में कॉमन है, ऊपर 1 ही रहेगा, पहली चीज। नीचे क्या हो रहा है, इन 4 फॉर्मूलों में रूट के अंदर टर्म्स है, ठीक है, और इन दोनों के अंदर रूट में नहीं है। तो रूट के अंदर कैसे होगा, सिंपल से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन या कोस का फॉर्मूला जब भी लिखोगे ना, तो देखो अगर मैं ये बोलूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, आप बोलोगे सर कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको इस तरह से याद रख लो, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स मतलब इस तरह से कुछ चीजें होगी इसके अंदर, बस याद रखने का तरीका है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली याद। साइन और कोस में दोनों चीजें, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है, सिंपल। सिमिलरली देखो सेक और सेक के फॉर्मूले कैसे आते हैं, सेक के फॉर्मूले आते हैं सर, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा में अगर मैं -1 कर दूं तो आपको मिल जाता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सो ये देखो मैंने एक्स स्क्वायर -1 किया, तो सेक वाले फॉर्मूले को इस तरह से याद रख सकते हो कि अंदर ऐसे कुछ होने वाला है, एक्स स्क्वायर -1 की फॉर्म में आएगा, इसी की फॉर्म आ रही है। और इस 1 को उधर लेके जाओ तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इस टेंजेंट वाले को आप याद रख सकते हो कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो मैं बस इंटर रिलेट करने के तरीके बता रहा हूं ताकि आपको चीजें याद जल्दी से हो जाए, दैट्स इट। इसके अलावा ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलो अब ये हो गया इनको याद रखने का तरीका। अब दूसरा तरीका जो होगा कि बाई चांस मुझे डाउट है कि ये फॉर्मूला ऐसे कैसे हुआ, तो उसको कैसे करना है ध्यान से देख लो फटाफट से। साइन इनवर्स एक्स है आपके पास, सबसे पहले इसी को प्रूव करते हैं। तो मैं मान लेता हूं, ठीक है, कि लेट मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा साइन इनवर्स एक्स फंक्शन जो गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मुझे गिवन है और इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा आपको इसको सॉल्व करने का। हम लिमिट की हेल्प से यूज नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। देखो क्या हो सकता है, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आइडिया है तो आपको ये पता होगा कि अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बोला कि आपको सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने की है सेकंड चैप्टर, उसका आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। हमारे सिलेबस में देखो बहुत कम चीजें बची है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज एग्जाम में नहीं आने वाली, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप +2 में मैथ्स लेके बैठे हो, इट मीन्स योर टारगेट इज नॉट जस्ट टू पास क्लास 12th, ओके। इट मीन्स यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ओके। चाहे आप इंजीनियरिंग में जाओ या कहीं भी जाओ, आपको मैथ्स चाहिएगा और उसके लिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा काम नहीं चलेगा कि जो सिलेबस में चीजें उनको पढ़ लो, क्योंकि सिलेबस में बहुत कम हो चुका है अब, ठीक है। तो इसलिए मैं हर एक चीज पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो हम कहां थे, सिंपल मैंने ये बताया, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पता है तो y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स x है तो x की वैल्यू क्या होगी, इट्स विल बिकम साइन x, सिंपल। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। इतना समझ में आने के बाद अब आपको देखो dy बाई dx ही निकालना है मुझे, ठीक है। अल्टीमेटली मुझे यहां से dy बाई dx यानी इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं यहां पे करूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। मैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करूंगा। अब ये चीज याद रखना, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने का मतलब है कि dy बाई dx ऑफ किसका करना है, x का ही करना है। लेफ्ट हैंड साइड में तो यही होगा, इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ किसका होगा, ये होगा साइन y का। इसका मतलब मुझे ऐसे कुछ करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर, ओके। dx बाई dx सिंपल x का डेरिवेटिव, आपसे पूछा गया x का डेरिवेटिव बताओ विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो हम सब जानते हैं सर, ये तो 1 होता है, सिंपल, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू। अब प्रॉब्लम आ गई यहां पे, प्रॉब्लम आ गई यहां पे, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया हुआ है, अभी तक हमने ये किया हुआ कि dy बाई dx ऑफ अगर मैं आपसे sin x पूछूं तो आपका आंसर सीधा सीधा हो जाता है, सर ये आंसर होता है cos x, ये हमने सीखा हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, ये हम डेरिवेटिव तो कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, यहां पे फंक्शन है y, इसका क्या किया जाए, ठीक है। तो इसको करने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, अगेन आपको चैन रूल का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, चैन रूल का, ठीक है। और चैन रूल मुझे क्या बोलता है कि डेरिवेटिव आउटसाइड टू इनसाइड जाना होता है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाओ। तो इस साइन वाइन को देख के सबसे बाहर में क्या है, अब बोलो सर ये साइन के अंदर एंगल है y, तो मतलब सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव होगा। तो साइन का डेरिवेटिव आप बोलोगे सर साइन का डेरिवेटिव होता है cos, ठीक है। और साथ में लग गया जो भी अंदर था उसको मैंने एज इट इज लिखना है, x की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो मैंने cos y कर दिया साइन का डेरिवेटिव, यहां तक क्लियर, ठीक है। इनटू, अब इसके इनटू में क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होने के बाद अंदर बचा y, तो मैं बोलूंगा सर y का डेरिवेटिव अभी भी बाकी है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या ये चीजें सबको समझ में आ गई, सिंपल है। चैन रूल मुझे ये बोलता है मुझे बाहर से अंदर जाना होता है, अगर साइन x होता
तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, साइन का होने के बाद एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए हम बार बार लिखते नहीं क्योंकि 1 हो गया, छोड़ दिया हमने। बट इन केस ऑफ दिस, अब साइन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स कर रहे हो, तो पहले साइन का करोगे तो ये कॉस वाई हो जाएगा, ओके। फिर वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और एक्चुअली में आप अब ये बोलोगे सर मुझे तो यही फाइंड आउट करना था, क्या निकालना है, मुझे तो यही निकालना है, ठीक है। तो इस कोस वाई को उधर ले जाओ, यानी मैं इसको लिख सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कोस वाई, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई कोस वाई, यानी डी वाई बाई डी एक्स है 1 बाई कोस वाई। लेकिन एक चीज याद रखना कि मुझे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव चाहिए था, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है ये वाली जो फॉर्म है ये एक्स की फॉर्म में ही होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एक्स की फॉर्म में ही होनी चाहिए। तो अब मुझे ये बताओ कोस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आपने देखा यहाँ पे कि एक्स होता है सर साइन वाई, एक्स की वैल्यू क्या है, या साइन वाई इक्वल टू एक्स गिवन है, मुझे कोस वाई निकालना है। तो इससे मुझे समझ में आ जाएगा सर हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू होता है 1। मुझे कोस वाई की वैल्यू चाहिए तो मैं कोस को एज इट इज रखता हूं, कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका इसका रूट। वैल्यूज पुट करो 1 माइनस साइन वाई क्या है मेरा x है, तो इट विल बिकम x का स्क्वायर एंड पूरे का रूट, ठीक है। ये वैल्यू यहां पुट कर दो बस, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कोई चीज गलत है, बिल्कुल सही है। और यही मैंने आपको तरीका बताया था कि इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका क्या है, साइन को साइन का डेरिवेटिव कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो कॉस वाई है, कॉस वाई को मैंने साइन वाई की फॉर्म में लिखा, सब आंसर आपकी एक्स की फॉर्म में, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ये होगा, दैट्स इट, दैट्स अ प्रूफ, ठीक है। तो अब अगर आपने ये चीजें सीख ली, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप, मैं बोलता हूं विद इन 1 मिनट आप इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं भी यहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा हूं। सिंपल था, y इक्वल टू साइन इनवर्स गिवन था, मैंने इसको क्या किया, x इक्वल टू साइन वाई की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैंने इनवर्स ले लिया, मैंने फंक्शन की फॉर्म में लिख लिया, डायरेक्ट फंक्शन। यहां से मैंने दोनों तरफ x का डेरिवेटिव किया, x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, सॉरी x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन y का डेरिवेटिव cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। cos y को इधर लेके आया और cos y की वैल्यू यहां से मैंने x की फॉर्म में निकाल ली, ठीक है। तो दैट्स इज योर आंसर, सिंपल। तो ये आपका आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, क्लियर है। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। अब देखो सेकंड फंक्शन, अब हमें टाइम नहीं लगेगा ज्यादा करने में, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूं एक बार फटाफट से, और हम बात करते हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव की, यानी कोस इनवर्स एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट वही लोगे, मुझे कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं इसको बोल देता हूं y इज इक्वल टू हो जाएगा सर मेरा कोस इनवर्स एक्स। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं सर। इसका मतलब x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी कोस y। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1, सिंपल लिख सकता हूं। कोस y का डेरिवेटिव क्या होगा सर, आप बोलोगे कोस का डेरिवेटिव पहले करते हैं सर। कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन अंदर y था एज इट इज, तो अब ये कोस का डेरिवेटिव हो चुका है, अंदर बचा y, तो ये लिखोगे आप dy बाई dx, सिंपल। इसको ले आओ इधर, माइनस आएगा तो ये माइनस का 1 डिवाइड बाई साइन y हो जाएगा, इज इक्वल टू आ गया आपका dy बाई dx। आपको dy बाई dx ही चाहिए, तो अब देखो साइन y को x की फॉर्म में लिख रहे हैं, कोस y की वैल्यू x है, तो साइन y क्या होगा, हम सब जानते हैं सर साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बातें बार बार बताने की जरूरत है, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉस थीटा मीन्स अगर मैं y की बात करूं तो यहां y हो जाएगा, सिंपल, बस इसकी वैल्यू रख दो। तो cos y की वैल्यू क्या है सर, cos y की वैल्यू x है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट सिंपल थिंग, पुट द वैल्यूज यू गेट योर आंसर। सो dy बाई dx अगर मुझे चाहिए तो दैट इज इक्वल टू, ऊपर आपके पास -1 है, होल डिवाइड बाय साइन y क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स अ सिंपल, आई थिंक बहुत सिंपल है, दैट्स इट। सो सिर्फ क्या डिफरेंस है, एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, तो एक का डेरिवेटिव आता है, दूसरे का ऑटोमेटिकली हो गया, सिंपल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो टाइम नहीं लगा इसमें, ठीक है, तो ऐसा ही होगा आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टाइम लगता है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सीखना होता है कंप्लीट, ठीक है। अब आपको टाइम नहीं लगेगा। सो देखो नेक्स्ट की बात करते हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो वही लेते हैं, y इज इक्वल टू आपने लिया टेंजेंट इनवर्स एक्स, और बाकी आप खुद से ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। मैं 6 केसेस सारे करवाऊंगा यहाँ पे, लेकिन आपने पहले 2 कर लिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड ट्राई द लास्ट 4 योरसेल्फ, ओके। नहीं आते हैं, कोई डाउट है, एंड देन आप क्या कर सकते हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हो, अदरवाइज बाकी के आपको खुद से ट्राई करने चाहिए। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा सर x इज इक्वल टू टेंजेंट y। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं सर।
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव तो एक्स ही हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। टेंजेंट वाई का, सबसे पहले टेंजेंट का करोगे, टेंजेंट का डेरिवेटिव हमने सीखा हुआ सर ये होता है सेक स्क्वायर, वाई है तो वाई एज इट इज। टेंजेंट का हो गया, अंदर है सर वाई, वाई का डेरिवेटिव आप लिखोगे dy बाई डी एक्स, सिंपल। तो ये बन जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, ये इधर जाएगा तो डिवाइड बाय सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब स्क्वायर की वजह से ही आपका रूट नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। सेक स्क्वायर वाई कैसे निकालोगे, तो ये बहुत सिंपल है सर, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वाई जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर वाई के इक्वल। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। एक टेंजेंट वाई की वैल्यू आपके पास x है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई, बस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इसकी जगह ये रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। यही आपको चाहिए था, दिस इज द थर्ड फॉर्मूला, सिंपल है। फोर्थ वन देखो, यहीं पे करवा देता हूं। फोर्थ वन में क्या होगा, हटा लेते हैं, चलो हटा लेते हैं फटाफट, जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो y इक्वल टू, अब हमने लिया कॉट इनवर्स x, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू कोट y। फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1 इक्वल टू, कोट का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर, बट को वाला है इसलिए नेगेटिव ही साइन आएगा, ठीक है। तो माइनस कोसेक स्क्वायर y, और y का फिर से हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर y, ठीक है। अब ये दिखाओ, फिर से याद आ जाना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई जो है वो कोसेक स्क्वायर वाई के इक्वल होता है, यस और नो, वी कैन से यस। कॉट वाई की वैल्यू है आपके पास x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर वाई, बस पुट कर दो। सो इट विल बिकम -1 एज इट इज ऊपर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सेम है, दिस इज योर फोर्थ फॉर्मूला। लास्ट 2, ओके सिंपल, फटाफट देखते हैं। चलो इसको उठाते हैं और लास्ट 2 को फटाफट से देखते हैं। सो लास्ट वन इज योर सेक स्क्वायर एक्स। तो अब आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आप बहुत आसानी से इसको कर पा रहे हो। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल आप बोलोगे सर ये हो जाएगा सेक वाई, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, सो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेक वाई का, सेक का करोगे तो ये हो जाएगा, सेक का क्या होता है, सेक वाई इंटू टेंजेंट वाई, ओके ये हुआ सेक का, अंदर बचा वाई, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। कोई प्रॉब्लम, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा आपका, सिंपल, इट विल बिकम 1 डिवाइड बाय सेक वाई इंटू टेंजेंट वाई, ठीक है। अब देखो सेक वाई की डायरेक्ट वैल्यू मेरे पास है x, बट मुझे चाहिए टेंजेंट वाई भी चाहिए मुझे, ठीक है। तो अगर मैं फिर से वही जाता हूं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वाई जो है वो सेक स्क्वायर वाई के इक्वल होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वाई जो है वो सेक स्क्वायर वाई के इक्वल होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। आपको क्या चाहिए, आपको निकालना है टेंजेंट, तो टेंजेंट को यहाँ रखते हैं, बाकी सबको ले जाओ। तो टेंजेंट वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट वाई इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर सेक स्क्वायर वाई, 1 उधर जाएगा -1 और स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट, इसकी वैल्यू है x, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर -1 का रूट। यही बताया था मैंने याद करने के लिए, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज, तो ये सिंपल हो जाएगा 1 डिवाइड बाय सेक वाई की वैल्यू x है, डायरेक्टली रख दी मैंने, एंड रूट ऑफ टेंजेंट वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 इज देयर, दैट्स इट, सिंपल है। अब लास्ट वन आप खुद से ट्राई कर सकते हो, सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, इसका एक कोसेक लगा दोगे तो ये भी कोसेक वाई हो जाएगा। अब डेरिवेटिव जब करोगे तो ये कोसेक वाई इंटू कोट वाई आएगा, ठीक है। क्या आएगा, कोसेक वाई इंटू कोट वाई, और साथ में रहेगा एक नेगेटिव साइन। तो जब इसको डिफरेंशिएट मतलब dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये माइनस साइन एज इट इज, और ये नीचे आ जाएगा कोसेक इंटू कोट वाई। कोसेक वाई की वैल्यू आपके पास फिर से वही होगी x, आप पुट कर दोगे, और कोट वाई फिर से सिर्फ 1 प्लस कोट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर वाई, तो वहां से आपकी वैल्यू जो आएगी वो एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगी, ऊपर एक माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा लास्ट वाले का प्रूफ। सो देखो कितने आसान डिफरेंशिएशन थे, कितना आसान था हमारे लिए इन चीजों को ड्राइव करना, ठीक है। तो बाई चांस मीन्स अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो आपको इस डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको फॉर्मूले डायरेक्टली याद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हो, ठीक है, देन आपको डाउट्स रहता है कि इसमें नेगेटिव आना चाहिए था, नहीं पॉजिटिव। तो नेगेटिव का तो मैंने सबको सीधा से बता दिया, डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कॉस, कॉट, कॉसेक, सबके डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव आएंगे, चाहे आप फंक्शन के ले लो या फिर इसके इनवर्स के ले लो, हमेशा नेगेटिव रहेंगे। अदरवाइज सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे, सिंपल है। अब
कुछ सजेशन नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले आपको दो चीजें, यानी इससे पिछली एक्सरसाइज में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के बारे में बात की कि अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, ठीक है, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड चीज मैं बात करना चाहूंगा कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, यानी चैप्टर नंबर 2 जो है उसके अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसके अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये बात आप मान के चलो इन फॉर्मूलों के अलावा जो आपको चीजें करने को मिलेगी इस एक्सरसाइज के अंदर, वहां पे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सिंप्लीफिकेशन करने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? वहां पे आपको इनका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो अगर आपको एक्सरसाइज नंबर 2 अच्छे से आती है, मींस अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे सिर्फ सिलेबस में जितना करवाया वो आता है, तो आपको सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके रेंज, डोमेन और उसके अलावा कुछ पता नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो आपको सॉल्व करने होते हैं। वो हर जगह काम आएंगे, चाहे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, चाहे आप लिमिट्स कर रहे हो, चाहे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो या कोई और अदर चैप्टर्स। बहुत सारे चैप्टर्स में जब हम जाते हैं तो वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज होता है बार बार। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि आपको वो चीजें करनी चाहिए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको फिर ये एक्सरसाइज भी स्किप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी आपके कोई काम की नहीं है फिर। ठीक है, तो वो जो जितना बेसिक्स हमने पढ़ा है उस बेसिक्स के बेस पे आप चाहते हो कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कि एटलीस्ट फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए। बाकी मैं सारी चीजें नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें सारी चीजें मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो ट्राई करना है कि जितनी चीजें आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आती है वो सारी चीजें आप पहले रिवाइज करें एंड देन ट्राई करें इस एक्सरसाइज को करने की। तो ये डेरिवेशन आई थिंक आसान था, ये फॉर्मूले आसान थे, ये आप बिल्कुल कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है, और पहले कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो डायरेक्टली इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड होंगे। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रोल थोड़ा सा कम होगा वहां पे जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, एंड देन धीरे धीरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, उन्हीं का सिंप्लीफिकेशन करना है, डेरिवेटिव करना है, लाइक दिस। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।